Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 2, the sound of music. The first part of this chapter we are going to complete, and now we are going to sort out the questions of text with book. Questions text with book या thinking about the text questions are we are going to sort out in this chapter's first part. And now we are going to study about the lesson number the sound of music. Lesson number 2, the sound of music. The sound of music. The sound of music. संगीत की ध्वनि. साउंड ऑफ म्यूजिक का मतलब होता है संगीत की ध्वनि. संगीत की ध्वनि. साउंड ऑफ म्यूजिक. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. इस पार्ट में 3 भाग हैं. कितने पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और आई थिंक ओनली 2 पार्ट हियर. फर्स्ट पार्ट जो है वो एल्विन के बारे में था, जो डीफ थी, बहरी थी और उसकी जो सुनने की क्षमता है वो लगभग समाप्त हो चुकी थी. फिर भी उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भूतपूर्व प्रगति करते हुए बहुत बड़ा इतिहास रचा और संगीत के क्षेत्र के वो सारे के सारे जो मोस्ट फेमस जो रिवार्ड थे वो उन्होंने प्राप्त किए. वो रिवार्ड उन्होंने जीते. अब इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा. देखो कैसे वो पहले छोटी बच्ची थी, तब उसको इसकी माताजी को पता चला कि इसको सुनने में दिक्कत है और उन्होंने किस प्रकार से एक दरवाज़ा जब उनका बंद हुआ तो दूसरे दरवाजे खुल गए. उसका पूरा शरीर जो है वो संगीत को महसूस करने लग जाता है और वो संगीत से लोगों को बहुत उत्साहित करती है, आनंद प्रदान करती है, लोगों का बहुत मनोरंजन करती है और वो एक स्टारडम प्राप्त कर लेती है, एक उच्च स्तर प्राप्त कर लेती है संगीत की दुनिया में. तो इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट एल्विन को लेकर के पढ़ा है उस पार्ट को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं. इसके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं. तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन है. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे. थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट अर्थात जो टेक्स्ट या जो चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर से हमें कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने के लिए बैक साइड ऑफ द टेक्स्ट दिए हुए होते हैं, उसको हमको स्टडी करना है, पढ़ना है. उसके इस चैप्टर से उसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके लिखना है. पहला है आंसर द क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच. इसका फर्स्ट पार्ट जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे. फर्स्ट जो टाइप है वो ये कह रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में दीजिए. आंसर दीज क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स. इन ए फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों में दीजिए. फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस. और ए कपल ऑफ CUPLE. कपल ऑफ COUPLE. COUPLE कपल ऑफ सेंटेंस. या कुछ वाक्यों का ग्रुप हो, समूह हो, या कुछ वाक्यों का कपल्स हो, जोड़ा हो, या एक या दो वाक्यों. कपल ऑफ सेंटेंस का मतलब एक दो वाक्यों में. सेंटेंसेस ईच. पहली बात ये कही जा रही है कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों में है तो उसका आंसर होगा. और कपल ऑफ ए सेंटेंस या एक या दो वाक्य जो होंगे उसमें इनका आंसर होने वाला है. इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. लगभग ये 15 to 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे. उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है हाउ ओल्ड वॉज एवलिन. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन. एवलिन नाम की जो लड़की थी जो कि बधिर थी, डीफ थी, जिसको सुनाई नहीं देता था, वो कितने साल की थी? हाउ ओल्ड वॉज
Evelyn. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy? When she went to the Royal Academy Royal Academy of Music. Royal Academy of Music. Royal Academy of Music. यानी how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music. अब देखिए Royal Academy of Music तो इसका रेफरेंस है, क्वेश्चन तो इतना ही वो कितने साल की थी, लेकिन कब, ये नहीं है कि जब वो बैरी हुई तब कितने साल की थी, जब वो संगीत उन्होंने शुरू किया तब कितने साल की थी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेफरेंस ये कि व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया था, इंटरव्यू के फेस करने के लिए जब वो गई थी पहली बार, तब वो कितने साल की थी, ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि एल्विन की आयु क्या थी जब वह रॉयल एकेडमी के अंदर या रॉयल अकादमी जो है म्यूजिक में गई थी, उस समय उसकी उम्र क्या रही होगी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ आपके चैप्टर के लगभग उसमें लगभग आसपास से आंसर आता है। तो एल्विन वॉज ओनली, क्या आंसर बनेगा, देखिए एल्विन वॉज ओनली, एल्विन वॉज ओनली, एवलिन was only 17 years old. Evelyn was only 17 years old. एवलिन कितने साल की थी, मात्र 17 साल की थी। कब थी, when, वाक्य पूरा का वारा पूरे सेंटेंस कंप्लीट हुई, when she went to the Royal Academy, to the Royal Academy of Music। देखिए एल्विन वॉज ओनली 17 years old, केवल वह 17 साल की उम्र की थी। When she went to the Royal Academy of म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लेने के लिए गई थी। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लेने के लिए गई थी तो उसकी मात्र उम्र कितनी साल की थी, 13 ईयर्स। जब भी आप क्वेश्चन को याद करते हो तो बड़ा आसान तरीका है। हाउ ओल्ड वॉज एल्विन, हाउ ओल्ड वॉज एल्विन, एल्विन है वो कितने साल की थी जब वो क्या कर रही थी, एल्विन ओनली 17 years old व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रवेश लेने के लिए गई थी तब वह केवल कितने साल की थी, 17 साल की उम्र की थी। कितने साल की थी, तब उसकी उम्र केवल 17 साल थी। कितनी साल थी, 17 साल की उम्र में ही वो प्रवेश लेने के लिए गई थी। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है व्हेन वॉज हर डीपनेस, देखना, व्हेन वॉज हर डीपनेस, डीपनेस यानी बहरापन, व्हेन वॉज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, फर्स्ट नोटिस्ड, पहली बार उसको कब ध्यान दिया गया, फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कंफर्म्ड, व्हेन वॉज कंफर्म्ड, व्हेन वॉज कंफर्म्ड, जब उसकी कंफर्मेशन हो गई, उसकी पुष्टि हो गई। कहने का मतलब क्या है, उसके बहरेपन का पहली बार कब पता चला,
व्हेन वाज द हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, उसके बहरेपन का कब पता चला। और आगे कहा जा रहा है व्हेन वाज कंफर्म्ड, जब इसकी पुष्टि कर दी गई, उसकी पुष्टि कब हुई। व्हेन वाज कंफर्म्ड यानी उसकी पुष्टि कब हुई, इस बात का पुष्टि कब की गई, कंफर्म कब किया गया कि वो डीफनेस हो गई है, बहरी हो गई है, अब उसे सुनाई नहीं देने वाला। अर्थात आज के बाद अब उसको कम सुनाई नहीं, बल्कि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देने वाला। देखिए एल्विन्स डीपनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड, आंसर्स क्या करेंगे। एवलिन वो एवलिन्स डीपनेस was first noticed by her mother, पहली बार उसकी माताजी के द्वारा उसको नोटिस किया गया। हर मदर when she was 8 years old, कब, when she was 8 years old, जब वह कितने साल की थी। when she was 8 years old, जब वह 8 साल की थी। it was confirmed by a specialist, it was confirmed by a specialist, इट वॉज कन्फर्म्ड बाय ए स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के द्वारा इसको पुष्टि की गई, इसको प्रमाणित किया गया। एंड ही सेड दैट हर हियरिंग वॉज, he said that her hearing was उसकी जो सुनने की क्षमता है was severely damaged, severely severely damaged यानी उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह से समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। He said that her hearing was severely damaged, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो काफी हद तक क्या हो गई है, severely damaged हो गई है, बुरी तरह से नष्ट हो गई है, खराब हो गई। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है वो देखने वाले। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ वर्ड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे उनमें 2 क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट करने थे। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको सॉर्ट आउट करवाए। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क एंड लर्न इट वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे। और उसके बाद इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो हम हल करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इसके हल करने वाले हैं। अब देखो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े इससे बड़े होंगे। पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस याद करने की हैबिट डालनी होगी, और जैसे ही आपको ये याद होने लग जाए, थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर थोड़े बढ़ा करके बना करके सीखना है, आपको समझना है। अब देखो सेकंड वाला जो पार्ट है उसका ये कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, आंसर। अब हम इसका सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड वाले कह रहे हैं आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, आंसर each of these questions आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के जो उत्तर हैं, इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, इन ए शॉर्ट पैराग्राफ,
छोटे से संक्षिप्त से पैराग्राफ में इसका उत्तर दीजिए। अबाउट 30 वर्ड्स, लगभग कितने वर्ड्स में देना है? 30 शब्दों में आपको इसका आंसर करना है। पहले वाले में फ्यू वर्ड्स एंड कपल ऑफ सेंटेंस था। अब जो क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं उसके 30 वर्ड्स के अबाउट लगभग 30 शब्दों में उसके आंसर्स आपको करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट जो आएगा वो ये कह रहा है हु helped her to continue, who helped her continue, who helped her to continue with music, देखिए म्यूजिक को कंटिन्यू करने में, जारी रखने में उसकी किसने सहायता करी? संगीत को जारी रखने में उसकी सहायता किसने की? और आगे क्वेश्चंस में और कहा गया है एंड व्हाट डिड ही डू एंड से। व्हाट डिड, इसी में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू एंड से। What did he do and say, जिन्होंने उसकी सहायता करी उसके लिए ये क्वेश्चन है। देखिए who helped her to continue with music, संगीत को जारी रखने में उसकी मदद किसने करी? एंड what did do, और उन्होंने उसके लिए क्या किया? मदद करने के लिए उन्होंने क्या किया? एंड से, और इसके प्रति उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने स्टेटमेंट में क्या कहा? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस क्वेश्चन में आने वाली है। क्वेश्चंस को हल करने का मीनिंग ये नहीं है कि क्वेश्चंस लिखा उसका आंसर लिख दिया पढ़ो, आपको वो कहानी के रेफरेंस में समझ में आना चाहिए। जब तक कहानी आपकी स्टोरी आपके माइंड में नहीं रहेगी तब तक क्वेश्चंस का आंसर सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है। देखना हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, संगीत को जारी रखने में उसकी मदद किसने करी? एंड व्हाट डिड डू, what did he do, what did he do, और उसने क्या किया? and say, और क्या कहा? what did he do and say, उसने क्या कहा और क्या किया? उसने क्या किया या क्या कहा? तो देखो सबसे पहले हेल्प करने वाला बंदा जो था वो कौन था? उसका म्यूजिक जो टीचर था, म्यूजिक टीचर जो था उसका नाम था रॉन फॉब्स। क्या नाम था? रॉन फॉब्स। तो हम लिख सकते हैं रॉन फॉब्स ए percussionist, PERCUSSIONIST, percussionist यानी ताल वादक। रॉन फॉब्स ए percussionist helped एल्विन टू कंटिन्यू, क्या करने के लिए उसने सहायता करी? टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, देखिए रॉन फॉब्स ए percussionist helped एल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, म्यूजिक को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए सहायता किसने करी? पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर फाउंड आउट हो गया हु हेल्प्ड। तो रॉन फॉब्स ए percussionist helped एल्विन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। हमें कुछ नहीं करना, हु की जगह उसका नाम लिखना था केवल। तो रॉन फॉब्स, कौन है रॉन फॉब्स? थोड़ा सा उसका नाम दे दिया, ए percussionist यानी एक ताल वादक था। बाकी देखो हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, बारीकी सारे का सारा क्वेश्चन से आ गया और फुल स्टॉप कंप्लीट हो गया। तो ये प्रश्न हु के क्वेश्चन में हमें किसी व्यक्ति का नाम लिखना होता है। तो हमने लिख दिया रॉन फॉब्स ए percussionist helped एल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू,
उन्होंने क्या किया इसके लिए? हाँ, ये बात आपको विचार करनी पड़ेगी, पढ़नी। ही प्लेड टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने क्या बजाया था? ही प्लेड टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने ही प्लेड टू लार्ज ड्रम्स, उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम बजाए थे। टू डिफरेंट नोट्स, टू डिफरेंट यानी अलग अलग ध्वनि पर, अलग अलग ताल पर। डिफरेंट नोट्स, या नोट्स का मतलब विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम पे या ताल पर। डिफरेंट नोट्स, दो अलग अलग ताल पर उन्होंने क्या बजाए थे? ड्रम बजाए थे। और फिर उन्होंने क्या किया? देन ही आस्क्ड एल्विन, देन ही आस्क्ड एल्विन आस्क्ड एवलिन, तब उन्होंने एवलिन से पूछा, आस्क्ड एवलिन टू सेंस द म्यूजिक, टू सेंस द म्यूजिक। आप संगीत को महसूस करिए। क्या करना है आपको? संगीत को महसूस करिएगा। सेंस द म्यूजिक इन सम अदर वेज, इन सम अदर वेज। अब जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो कहाँ से सेंस करेगा म्यूजिक को? आप लोग बता सकते हैं कि अपने वो कानों से सुन करके उसको फील करेगा, लेकिन उसका तो काम है ही नहीं। कान तो है लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, तो वो क्या करेगी? किसी दूसरे तरीके से उसको समझने का, सेंस करने का प्रयास है वो करेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था। अब देखिए अदर वे, ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई, ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई, ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई, उसने उससे कहा था कि आप कहां से प्रयास मत कीजिए, नॉट टू ट्राई टू लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप अपने कानों से सुनने का प्रयास मत कीजिए। ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि आप अपने कानों से मत सुनिएगा। किससे सुनना आपको? कानों से मत सुनिएगा। एंड एल्विन फेल्ट द वाइब्रेशन, एंड एल्विन एवलिन ने महसूस किया वाइब्रेशन। क्या महसूस किया? फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक, फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक। उसने संगीत के कंपन को महसूस किया। इन हर पेयर्स ऑफ बॉडी, इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है अपने शरीर के अंग से। अर्थात कहने का मतलब क्या? रॉन फॉप्स ए परकनिस्ट हेल्प्ड एल्विन टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक। ही प्लेड टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन पर उन्होंने दो ड्रम बजाए। देन ही आस्क्ड टू एल्विन टू सेंस द म्यूजिक इन सम अदर वेज, उन्होंने किसी दूसरे तरीके से संगीत को महसूस करने के लिए कहा। ही आस्क्ड टू हर नॉट टू ट्राई टू लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि आप अपने कानों से मत सुनिएगा इसको, आप लोग इसे अपने कानों से मत सुनिएगा। लिसन थ्रू योर ईयर्स एंड एल्विन फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक इन हर पार्ट्स, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू कह सकते हैं। यानी कान जो उसके काम नहीं कर रहे थे, उसके अलावा उसने शरीर के अंदर जो अंग थे
उससे संगीत को महसूस करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने जब ये काम करने की कोशिश करी तो उन्होंने म्यूजिक वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिक, संगीत के कंपन को उन्होंने महसूस किया। किसको महसूस किया? संगीत का जो कंपन था उसको उन्होंने महसूस किया। संगीत का जो कंपन था उसको उन्होंने महसूस किया। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था? Who helped her to continue with music and what did he do and say? What did he do and say? उन्होंने क्या किया और क्या कहा, दो चीजें इसमें। अब what did he do and say, do में तो क्या किया उसने, देखिए उसने किया ही played two large drums with different notes। ये तो उन्होंने काम किया कि उन्होंने दो अलग अलग धुन पर ड्रम्स को बजाना प्रारंभ किया। Then he asked Alvin to sense the music in some other way। उसने कहा कानों से नहीं, आपको शरीर के दूसरे अंगों से संगीत को महसूस करने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों कहा? जब उसके कान थे तो वो कान से ही महसूस कर सकती थी, दूसरे से करने की कहाँ जरूरत थी? बिकॉज शी वॉज डीफ, क्योंकि वो बहरी हो चुकी थी। बिकॉज शी हैड अ डीफ, वो बहरी हो चुकी थी, उसमें बहरापन आ चुका था, उसमें डीफनेस आ चुकी थी, उसके कानों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी वो संगीत में अपना भाग्य आजमाना चाहती थी और बिना कानों के संगीत में काम करना। हाउ इज इट पॉसिबल? हैंडीकैप लोग जो होते हैं, जो में किसी प्रकार की प्रतिभा होती है लेकिन शारीरिक विकृति की वजह से वो अपनी प्रतिभा को नहीं खो सकता। इसलिए कहा है कि गॉड जब एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है, केवल हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, he played two large drums to different notes। उन्होंने दो ड्रमों को अलग अलग धुन पर बजाया। Then he asked to Alvin to sense the music in some other ways। तब उन्होंने एल्विन से कहा कि आप संगीत को किसी अन्य तरीके से सेंस कीजिए, महसूस करिए। He asked her not to try listen to through your ears, कि आप कानों से सुनने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, कानों को यूज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ईयर्स का यूज नहीं करना है। एंड एल्विन फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक इन हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उन्होंने हमारे शरीर के बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अंग जो होते हैं, उनसे संगीत में वाइब्रेशन या कंपन को महसूस किया। इस तरीके से आंसर द ईच क्वेश्चंस जो होता है शॉर्ट पैराग्राफ वाला 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस है उसमें हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने हैं डेट वाइज लगा करके, जैसे 5 अगस्त 2020 क्लास 9 मैंने जो ऊपर पोर्शन लिख रखा है नोटबुक में लिख करके उसको होमवर्क के रूप में करेंगे और रोज इसको पढ़ करके याद भी करेंगे, समझेंगे भी। यदि कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डाउट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।